नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक और विवादित प्रश्न को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम के चरित्र के ऊपर एक और आरोप लगाया जाता है। वह आरोप है उनके द्वारा नारी जाति का, महिला जाति का अपमान किया जाना। कुछ राजनैतिक लोग या झूठे नारीवादी लोग उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। इस विषय में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। आज हम उन सभी मतों पर भी चर्चा करेंगे और रामायण के माध्यम से सब प्रमाण ये जानेंगे, क्या सच में शूर्पणखा के नाक कान काटे गए थे या फिर ये बस एक काल्पनिक कहानी है। इस विषय में कुछ लोगों का मानना है शूर्पणखा जो कि एक राक्षसी थी, उसके द्वारा गलत व्यवहार किए जाने पर उसका नाक कान काटा जाना ठीक था। वहीं कुछ लोग जो राजनीति करते हैं या नारीवाद से प्रेरित हैं, उनका कहना है कि शूर्पणखा के नाक कान काटा जाना तब और भी बड़ा महापाप हो जाता है जब इस पाप को कोई महापुरुष करता है या जिसे हम भगवान कहते हैं वह व्यक्ति करता है, तब यह घटना और भी गलत हो जाती है। देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं, क्या शूर्पणखा के विषय में जो प्रसिद्ध है कि उसके नाक कान काटे गए थे, ये घटना सत्य है या काल्पनिक है। तो इस घटना को काल्पनिक क्यों कहा जाता है, पहले इस विषय को जान लेते हैं। जो शूर्पणखा थी वो एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी थी और वह जो राक्षसी थी बहुत ही शक्तिशाली राक्षस राज रावण की बहन थी। तो जब वो शक्तिशाली राक्षस राज रावण की बहन थी तो एक ऐसी स्त्री जब किसी साधु वेशधारी, जब किसी सन्यासी के वेश में साधारण से पुरुष के सामने जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखती है या अपना प्रेम का प्रस्ताव रखती है और उस सामान्य से व्यक्ति के द्वारा उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है, तब लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी शक्तिशाली वो थी, इतने बड़े राजा की वो बहन थी, इतने बड़े वन पर वो शासन करती थी, उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो ये तो उसके नाक कटने के जैसा हुआ। तो इस तरह से लोग इस घटना को काल्पनिक घटना भी मान लेते हैं। नाक कान काटे जाने वाली घटना काल्पनिक नहीं थी, इसके लिए मैं रामायण के अरण्य कांड के अष्टदश सर्ग अर्थात 18वें सर्ग के 21वें श्लोक को आपको पढ़कर सुना रही हूं। यह श्लोक आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इस श्लोक की मैं संस्कृत भी आपको सुनाऊंगी और हिंदी अर्थ भी स्पष्ट पढ़ के सुनाऊंगी। इस श्लोक में लिखा हुआ है, इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद कर्णनासे महाबलः। अर्थात श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण जी ने उनके देखते देखते मयान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अर्थात यह घटना काल्पनिक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि उसका अपमान होना मात्र से नाक कान कट गए, ऐसा उसका अपमान हुआ, नाक कट गई उसका अपमान हुआ, बल्कि रामायण में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसके नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए। अगले श्लोक की पंक्ति में भी लिखा हुआ है, निकृत कर्णनासातु विवस्वरम सा विनिद्य च। नाक और कान काट दिए जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह से वन में चली गई। अर्थात यह बात तो स्पष्ट हो गई कि ये केवल काल्पनिक घटना नहीं है बल्कि सत्य है और रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शूर्पणखा की केवल नाक ही नहीं काटी गई अपितु उसके कान भी काट दिए गए थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सिद्ध हो गया है कि ये घटना केवल काल्पनिक नहीं है अपितु वहां रामायण में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अब मैं इसकी घटना की पूरी पृष्ठभूमि आपके समक्ष रखती हूं। वन में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों प्रसन्नता के साथ वन में रह रहे थे। एक दिन प्रातःकाल जब तीनों अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के विश्राम कर रहे थे, तब वहां पर वन में विचरण करती हुई राक्षसी शूर्पणखा नाम की एक नारी, एक स्त्री, एक महिला जो कि एक राक्षसी स्वभाव की है, वो श्री राम को देखती है। श्री राम को देखती है तो उनके पास आती है। उनके पास आती है, उनके रूप को देख करके मोहित हो जाती है।
उनके रूप को देख करके मोहित होने के पश्चात श्री राम से कहती है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। श्री राम मन में सोचते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो मैं शादीशुदा हूं, ये सीता है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। मैं तो अपनी पत्नी के साथ हूं, यदि तुम्हें विवाह ही करना है और तो तुम इनसे पूछ लो और तुम मेरे छोटे भाई से विवाह कर लो। अब श्री राम के मन में यहाँ पर थोड़ा सा हास परिहास था। वो ये देख रहे थे कि शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाएगी या नहीं जाएगी। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी की ओर आगे बढ़ती है और लक्ष्मण जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि मुझसे विवाह कर लो, जितना भी वन है जिस पर मैं शासन करती हूँ वह सब तुम्हारा हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो ये जो प्रभु श्री राम है और ये जो माता सीता है, जो अपना वनवास का जीवन यहाँ पर काट रहे हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ, मैं तो इनका दास हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करने के पश्चात इनकी सेविका बनना चाहोगी, इनकी दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहोगी? ऐसा सुन करके शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है। वो गुस्से में दौड़ के फिर श्री राम के पास जाती है और कहती है, तुम मुझसे विवाह इसीलिए नहीं कर रहे हो ना क्योंकि ये जो तुम्हारी स्त्री तुम्हारे साथ में है, तुम इसको अपनी पत्नी मानते हो। यदि मैं इसको मारकर खा जाऊंगी तब तो तुम मुझसे विवाह करोगे ना। शूर्पणखा दोनों पुरुषों के द्वारा विवाह के लिए तिरस्कृत किए जाने के बाद अपना अपमान मानती है और ये विचार करती है, यदि मैं सीता को मार दूंगी तब ये मुझसे शादी कर लेंगे। इस पर वह सीता जी को मारने के लिए दौड़ती है और यह बात सुन करके श्री राम को क्रोध आता है और श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि इसको उचित दंड मिलना ही चाहिए। और वह उचित दंड क्या है उसका आपको पूरा घटनाक्रम में बता ही चुकी हूं। वह श्लोक क्या था जिसमें श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं, वह आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अब आप देखिए, श्री राम माता सीता को, जो कि उनकी भाभी थी, जिन्हें वह माता मानते थे, अगर कोई किसी की माता के ऊपर हाथ उठाएगा, उसके प्राण लेने का प्रयास करेगा, तो एक व्यक्ति क्या करेगा? शूर्पणखा की गलती केवल यही नहीं थी कि उसने श्री राम के समक्ष प्रस्ताव रखा, बल्कि लक्ष्मण जी की मां स्वरूपा, उनकी जो भाभी थी, उन्हें मारने दौड़ी और ऐसा देखते ही लक्ष्मण जी ने श्री राम का आदेश पाते ही उसके नाक और कान दोनों का विच्छेद कर दिया। श्री राम शूर्पणखा की परीक्षा लेकर के ये देखना चाहते थे, क्या सच में ये मुझसे प्रेम करती है या ये ऊपरी मन से कह रही है। और उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, अरे मैं तो विवाहित हूं, तुम ऐसा करो, ये मेरा भाई है लक्ष्मण, इससे विवाह कर लो। तब वो लक्ष्मण जी के पास जाती है तो श्री राम ये तो समझ जाते हैं कि इसके मन में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। कभी ये मुझसे विवाह करने को कहती है, कभी लक्ष्मण से विवाह करने को कहती है। और वो ये भी समझ जाते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, परिहास नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं स्पष्ट रूप से, क्रूरैरनार्यैः सौमित्रे परिहास कथंचन न कार्यः पश्य वैदेहीं कथंचित सौम्य जीवितम। श्री राम यहाँ पर कह रहे हैं, सौमित्रानंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से किसी भी प्रकार का परिहास नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो ना, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं, अर्थात मूर्ख दुष्ट व्यक्ति के साथ तो परिहार भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है। वह प्रश्न यह है कि कोई भी स्त्री यदि किसी पुरुष के समक्ष प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख रही है तो इतिहास में आज तक ऐसी घटना देखने को नहीं मिली कि उस पुरुष ने उस स्त्री के नाक या कान काट दिए हों। तो यहाँ पर मैं आपको याज्ञवल्क्य स्मृति का एक प्रमाण रखना चाहूंगी। वह प्रमाण यह है, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, स्वजाता वुत्तमो दंड आनुलोम्ये तु मध्यमः प्रतिलोम्ये वधा पुंस स्त्रीणाम नासिका कर्तनम। अर्थात इसमें कहा गया है, यदि कोई स्त्री और कोई पुरुष एक दूसरे की इच्छा के बिना किसी दूसरे वर्ण में विवाह की इच्छा करते हैं तो उसमें पुरुष को या फिर स्त्री को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिसमें कि
पुरुष का दंड है उसके प्राणों की हत्या कर देनी चाहिए और महिला का दंड होता है कि उसकी नासिका कर्तन कर देनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में ये दंड विधान था। यदि कोई व्यक्ति अपने आचार विचार से बुरा व्यवहार करता था तो उसको हर प्रकार का दंड देना उचित माना जाता था। जैसे हर देश का, हर काल का, हर युग का एक शासन होता है, तो उस समय के शासन की भी व्यवस्था इसी प्रकार से थी। यदि कोई व्यभिचारी हो जाता था, चाहे वह स्त्री हो या फिर वो पुरुष हो, यदि वह व्यभिचार करता है तो उसको दंड मिलना बिल्कुल उचित है, चाहे वह इसमें शूर्पणखा हो या फिर वह इसमें रावण हो। रावण को उचित दंड मिला, प्राणों का उसका हरण कर लिया गया और उसी प्रकार शूर्पणखा को भी उचित दंड दिया गया। यह कर्म बिल्कुल भी गलत नहीं था, अपितु प्रासंगिक था। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नारीवादी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें अपने महापुरुषों के बारे में पहले ठीक से जान लेना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर शंका करनी चाहिए। जब इस विषय को लेकर के मैं विचार कर रही थी, तब मेरे मन में एक चिंतन आया कि शूर्पणखा पहले स्वयं आई, श्री राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, फिर लक्ष्मण जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। जब दोनों ही भाई उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुए तो उनकी पत्नी को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के लिए कोई वहां पर साक्षी तो नहीं था। वह अपने भाई के शासन में जा करके अपने भाई से ये भी कह सकती थी कि वहां पर एक सन्यासी वेशधारी श्री राम नाम से कोई व्यक्ति आया है, लक्ष्मण नाम से कोई उसका अनुज भाई है, उन्होंने मेरे साथ गलत कृत्य किया, दुराचार किया, बुरा व्यवहार किया। वह इस तरह का कोई आरोप श्री राम या लक्ष्मण जी के ऊपर ना लगा सके, इसीलिए उसका प्रस्ताव उन दोनों भाइयों ने ठुकरा करके ये प्रमाणित कर दिया कि हमें तुमसे विवाह स्वीकार नहीं है, अपितु हम तुम्हारा पूरा विरोध करते हैं, और उसके नाक और कान का कर्तन कर दिया। इस बात का प्रमाण रामायण में नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है। यदि कोई महिला किसी पुरुष के पास से जाकर के कह दे कि इसने मेरे साथ गलत कृत्य किया है, तो वो पुरुष अपनी सफाई में क्या कहेगा? तो इसीलिए उन्होंने जो उचित समझा वह उचित दंड उसे दिया। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की नारीवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों को महापुरुष के ऊपर इस तरह के प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। जब तक हम अपने भगवान प्रभु श्री राम के बारे में पूर्ण रूप से सारी बातें सत्य नहीं जानते हैं, तब तक हमें बिना सोचे समझे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी आप प्रभु श्री राम के बारे में कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, कोई आपके मन में शंका है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आगामी वीडियोस में उन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।